मेरे प्रिय आत्मन, जो मैं बोलता हूँ स्वामम शरणम गच्छामि, उसका बहुत गहरा असर है और उसमें आध्यात्मिक विकास की कुंजी छुपी हुई होती है। अध्यात्म की यात्रा खुद की यात्रा है। गुरु लोग सहयोग कर सकते हैं, चलना सिखा सकते हैं, परंतु चलकर मंजिल पर पहुंचना आपको ही पड़ेगा। वो तो मार्ग दिखा सकते हैं, चलकर पहुंचना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई बीमारी है तो हम ही दवाई खाएंगे तो ही ठीक हो सकता है। अगर किसी से फांडा करवा लेंगे, मंत्र करवा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा रोग ठीक हो जाए। हमारे को दर्द है तो गोली दर्द की खानी पड़ेगी, दूसरा गोली खा ले हम ठीक हो जाएं, ये अंधविश्वास है। मगर अंधविश्वास से निकलना बहुत मुश्किल है। कई जन्मों से इस चक्कर में पड़े हुए हो। ज़रा सी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप बाबों के चक्कर लगाते हैं, उनसे विभूति लेते हैं, उनसे फांडे करवाते हो। अपना अगर स्वरूप देखना हो तो शीशे के आगे खड़े होकर अपनी आँखों से ही देखा जा सकता है। दूसरा, आपकी खूबसूरती का जितना मर्जी वर्णन कर ले, आप एग्जैक्ट उसका स्वरूप नहीं देख सकते। साधना में आपको ही पुरुषार्थ करना होता है। साधना, आराधना, जप, तप, सुमरन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए एक सोर्स है, एक साधन है। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है और जप, तप, सुमरन से आप केवल दिव्य दर्शनों तक पहुंच सकते हैं। इससे तत्व दृष्टि बनने का आधार तैयार होता है। जप तप से जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है तो हम तत्व ज्ञान की बात सुनने के काबिल बन जाते हैं। और इससे जप तप से मतलब इससे तत्व दृष्टि बनने का आधार तैयार होता है। बनती नहीं, आधार तैयार होता है। अंधविश्वास वहमों से मुक्त होने का आधार तैयार होता है, क्योंकि अंधविश्वास वहम भ्रम दूर हुए बगैर अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता और अंतःकरण के शुद्ध हुए बगैर तत्व ज्ञान समझ नहीं आ सकता। तत्व ज्ञान को समझने के लिए ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? ब्रह्म ज्ञानी गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु। और जितने भी गुरु हैं आप टीवी पर देखते हैं, जिनको मिलते हैं, वो आपको कथा सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, इधर उधर की एग्जाम्पल देते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। वो ना तो तत्व ज्ञान की बात करते हैं, ना ही वो खुद तत्व ज्ञानी हैं और ना ही तत्वनिष्ठ हैं। इसलिए उनसे आपका उद्धार होना पॉसिबल नहीं है। ज्ञान तो बढ़ सकता है, शास्त्रीय ज्ञान बढ़ सकता है, पर आप तत्व ज्ञानी नहीं बन सकते। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान व निर्देश को आचरण में भी नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ये उनके अपने आचरण में नहीं होता। वो सिर्फ कथा करते हैं, आपको सुनाते हैं। जब उनके आचरण में नहीं है तो आपके आचरण में कैसे होगा? ज्ञान देने वाला गुरु व गुरु के ज्ञान को आचरण में उतारने वाला शिष्य दोनों होने जरूरी हैं। एक से बात नहीं बनेगी। ज्ञान देने वाला गुरु और उसको अपने आचरण में उतारने वाला शिष्य होना जरूरी है। और ये कभी कभार ही संभव होता है, सदा नहीं होता। गुरु व शिष्य का प्रभु की शरण व प्रभु के सहारे में अटूट विश्वास होना चाहिए, गुरु का भी और शिष्य का भी। आम आपने देखा होगा,
जब आप रेगुलर किसी गुरु के पास जाते हो तो फिर धीरे धीरे आपको वगारें डालना शुरू करता है, आपकी श्रद्धा को कैश कराने की किसी न किसी रूप में, चाहे वो कार सेवा के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, किसी न किसी रूप में वो आपकी श्रद्धा को कैश कराना शुरू कर देगा। ऐसे जो भी आपके गुरु हैं उनका प्रभु में विश्वास नहीं है। जब गुरु का प्रभु में विश्वास नहीं है तो आपका कैसे हो सकता है। इसलिए मैं बोला आपका गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसका अटूट विश्वास प्रभु पर हो, तब ही आपका अटूट विश्वास प्रभु को होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी कभी कभार ही संभव हो सकता है। गुरु और शिष्य का पूरी तरह प्रभु में विश्वास सदा संभव नहीं, कभी कभार संभव होता है। गुरु जिसमें ये गुण हैं वो मैं आपको नीचे बताता हूँ, वो आपको समझाता हूँ। गुरु व शिष्य की भावना से मुक्त होना चाहिए। आम आपने देखा होगा, गुरु अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है और शिष्य को शिष्य ही समझता है, अपने बराबर कभी नहीं समझता। गुरु व शिष्य की भावना से मुक्त होना जरूरी है। उसकी भेद दृष्टि होती है, जिसमें गुरु व शिष्य की भावना हो उसकी दोष दृष्टि होती है और उसकी शिष्य के प्रति सुपीरियरिटी भावना नहीं होनी चाहिए। फिर ही शिष्य अपने मन की बात उससे कर सकेगा, अपने मन की बात बेहिचक उससे प्रश्न पूछ सकेगा और अपनी शंकाओं का निवारण कर सकेगा। जब गुरु फर्क बनाकर रखेगा तो शिष्य में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स पनपता रहेगा। गुरु की सोच सकारात्मक होनी बहुत ज़रूरी है और वो ही शिष्य की दृष्टि परिवर्तन कर सकता है। जो गुरु अपने आप में ही कन्फ्यूज़ है, जिसकी दृष्टि ही कन्फ्यूज़न भरी होगी, वो आपकी सकारात्मक दृष्टि नहीं बना सकता। गुरु सब प्रकार की कामनाओं, सब प्रकार की उपेक्षाओं, सब प्रकार की तृष्णाओं से, बस सब प्रकार के आग्रह की प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए। अगर गुरु आपसे कोई आग्रह करता है, कोई डिमांड करता है, कोई अपनी कामना का इजहार करता है, तो वो गुरु नहीं है। उसका परमात्मा पर कैसे भरोसा हो सकता है जो अपनी कामना पूर्ति हेतु आपका प्रयोग करता है। अक्सर गुरु लोग ऐसे ही पर्चियाँ छपाते हैं और आप चंदा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो आश्रमों के नाम पर करें, चाहे वो लंगर लगाने के नाम पर करें, चाहे वो सम्मेलन कराने के नाम पर करें। गुरु तत्व ज्ञानी के साथ साथ तत्व दृष्टि वाला होना चाहिए। गुरु तत्व ज्ञानी के साथ साथ तत्व दृष्टि वाला होना चाहिए। तत्व ज्ञान तो हो सकता है पर तत्व दृष्टि होनी बहुत मुश्किल है। तत्व दृष्टि मतलब सब में प्रभु को महसूस करे, सब गोविंद है, सब गोविंद है। और जिसकी तत्व दृष्टि होगी वो गुरु शिष्य की भावना से कभी ग्रस्त नहीं होता। उसकी नज़रों में सब गोविंद है, सब गोविंद है। गुरु तत्व ज्ञानी के साथ साथ तत्व दृष्टि वाला होना बहुत ज़रूरी है, तो ही शिष्य में प्रभु को महसूस कर सकेगा, वह गुरु व शिष्य की भावना से मुक्त रहेगा। गुरु शांत स्वभाव वाला होना चाहिए, क्रोध रहित होना चाहिए, क्रोध रहित होना चाहिए ताकि जो शिष्य हैं उनसे डरे नहीं। क्रोधी गुरु से तो शिष्य डरा रहता है, उसके सामने जाने से झिझकता है। शिष्य अकारण ही डरे रहते हैं क्रोधी गुरु से। गुरु का मन संतोष से भरा होना चाहिए, दया से भरा होना चाहिए, सरलता से भरा होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए और क्षमा भावना से भरपूर होना चाहिए, ताकि शिष्य सदा
सहज महसूस कर सके, उसकी कंपनी में कभी वो असहज नहीं महसूस करेंगे। अगर गुरु क्रोधी है तो शिष्य कभी भी सहज महसूस नहीं कर सकता। शिष्य तो जस्ट लाइक ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए। शिष्य को, गुरु को अपने शिष्यों के साथ जस्ट लाइक फ्रेंड बिहेव करना चाहिए। उनसे इतना प्यार करना चाहिए कि गुरु में ही उसको भाई नज़र आए, गुरु में ही उसको पिता नज़र आए, गुरु में ही उसको माता नज़र आए। इतना सहज होना चाहिए गुरु। ऐसे गुरु से ही आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ऐसे गुरु से ही आप ज्ञान ले सकते हो। अदरवाइज तो चरण स्पर्शों तक ही टाइम पास करते रहोगे, ज़िंदगी की यात्रा अधूरी रहेगी।